नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है भारत का डिजिटल बदलाव क्यों हो रही है तारीफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भारत की प्रगति पहल की सराहना करते हुए इसे शासन के लिए एक परिवर्तनकारी मॉडल बताया है तथा वैश्विक समुदाय से भारत के अभिनव दृष्टिकोण से सीखने का आग्रह किया है। इस अध्ययन का शीर्षक है ग्रिडलॉक से विकास तक, नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार शक्ति प्रदान करता है। आइए बात कर लेते हैं प्रगति मंच के बारे में। इसका पूरा नाम प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। इसे भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 25 मार्च 2015 को शुरू किया था। यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय की उपस्थिति और आदान प्रदान के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली है। यह कार्यक्रम अंतरविभागीय संचार अंतराल को कम करके मुद्दों को संबोधित करने और हल करने में प्रभावी साबित हुआ है। यह परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लगने वाले समय को कम करता है। यह एक ऐसा मंच है जो प्रधानमंत्री को जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और नवीनतम दृश्यों के साथ संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। पीएमओ केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव। प्रगति के 3 उद्देश्य हैं: शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी। प्रगति मंच 3 नवीनतम तकनीकों को अनोखे ढंग से जोड़ता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक तकनीक। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। आइए जान लेते हैं अध्ययन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। यह रिपोर्ट नौकरशाही टीम इंडिया मानसिकता को बढ़ावा देने और केंद्र और राज्य सरकारों में जवाबदेही और दक्षता स्थापित करने में प्रगति की सफलता पर जोर देती है। विभिन्न हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर इस पहल ने भूमि अधिग्रहण और अंतर मंत्रालयी समन्वय जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान किया है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रगति ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि हुई है। यह पहल सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है और मध्यम आय के जाल का सामना कर रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मॉडल है। इस मंच पर हरित प्रौद्योगिकियों और सुव्यवस्थित पर्यावरणीय मंजूरी को शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का विकास सतत और समावेशी बना रहे। अब नजर डाल लेते हैं प्रगति मंच के सामने आने वाली चुनौतियों पर। सत्ता का संकेंद्रण, नौकरशाही प्रतिरोध, डेटा प्रबंधन मुद्दे, कार्यान्वयन अंतराल और जन जागरूकता। अंत में बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। प्रगति मंच पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारतीय शासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके लाभों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए सत्ता की गतिशीलता, नौकरशाही स्थिरता और डेटा प्रबंधन मुद्दों जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रगति मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 25 मार्च 2020 को प्रगति मंच लॉन्च किया। 2. यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव। 3. यह वास्तविक समय की उपस्थिति के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।